नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट्स आ चुके हैं दोस्तों। कैसे रहे हैं नंबर्स, आप सभी को जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर अगर ऊपर या नीचे होता है तो वो अकेले नहीं होता, पूरे बाजार को ऊपर या नीचे करता है। रिलायंस का निफ्टी में सबसे ज्यादा वेटेज है और सेंसेक्स में भी आप इसी प्रकार देख सकते हैं। रिलायंस अगर पॉइंट में 20 पॉइंट गिरता है तो निफ्टी 22 पॉइंट गिरा देता है, ये मान के चलिए आप। अब रिलायंस के कैसे नंबर्स रहे हैं मैं आप सभी के साथ शॉर्ट और सिंपल लैंग्वेज में कवर करता हूं। देखो, रिलायंस एक नहीं 10-10, 20-20 बिजनेस अपने अंदर इंक्लूड करके बैठा हुआ है, तो हर एक पैरामीटर्स पे अलग अलग नंबर्स आते हैं। पहले मैं आपको एकदम कंसोलिडेटेड बेसिस पे मेन हेडलाइन नंबर बता देता हूं, जिसकी आपने काफी सारी रिपोर्ट्स देख भी लिए होंगे, नंबर सुन भी लिए होंगे। एक्सपेक्टेड लाइन पे नंबर्स हैं, जो अनुमान था बाजार का कि ऑयल टू केमिकल थोड़ा सा नेगेटिव परफॉर्मेंस देगा, एग्जैक्टली नेगेटिव परफॉर्मेंस ही आई है। और रिटेल और जियो थोड़ा स्ट्रेंथ देगा, क्योंकि आरपू बढ़े हैं और रिटेल में थोड़ी सेल्स ग्रो होते हुए दिखेगी, और एग्जैक्टली वही हुआ है। मैं आपको पहले मोटा मोटी लेवल पे नंबर्स बता दूं दोस्तों। तो कंपनी ने कहा है भैया कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जो आया है वो 16,500 करोड़ पे है, मोटा मोटी लेवल पे 16,563 करोड़। अगर आप इसे कंपेयर करें वाई आधार पर तो ये 5-6% गिर गया है, और अनुमान भी 5.5% गिरने का ही था, तो इन लाइन है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो 15,140 करोड़ से 16,563 करोड़ का प्रॉफिट का आंकड़ा आया है। रेवेन्यू ऑलमोस्ट सिमिलर रहा है, कोई बदलाव नहीं है, आप ये कह सकते हो। ईयर ऑन ईयर बेसिस 2,35,000 करोड़ के सामने 2,35,000 करोड़ है, ऊपर नीचे पॉइंट में हो सकता है, मोटा मोटी 2.35 ट्रिलियन पे ही आता हुआ दिखा है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 2,36,000 करोड़ से 2,35,000 करोड़ है। मार्जिन 17.44% से 16.59% पे रह गए हैं साल दर साल। कामकाजी मुनाफा 40,970 करोड़ से 39,058 करोड़ पे आया है। ठीक है जी। आरपू 195.1 हो गए हैं। ये मैं भी डिटेल में आपको एक एक करके सारे पैरामीटर्स पे बताता हूं। अब चलते हैं डायरेक्टली बीएससी की वेबसाइट पे, जहां पे रिलायंस ने अपडेट दी है। अब रिलायंस ने सबसे पहले दोस्तों प्रॉफिट पेश करा है पूरी की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल लेवल्स पे। जो कंपनी ने ग्रॉस रेवेन्यू शेयर किया है, देखो जो भी मैंने बताया वहां 2,35,000 करोड़ था, लेकिन कंपनी ने जो पेश करा है पूरा कंसोलिडेटेड बेसिस पे ग्रॉस लेवल पे वो है 2,58,027 करोड़ का, जो कि ऑलमोस्ट $30.8 बिलियन होता है। मार्जिनली हायर है, ठीक है जी, मार्जिनली हायर क्वार्टरली बेसिस पे है। ठीक, आगे बात करते हैं। 0.8% है अगर आप एग्जैक्टली देखें तो क्वार्टर 1 से, ठीक है, सॉरी वाई बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। एबिटा देखोगे तो आपका वाई बेसिस पे 2% माइनस हो गया है एबिटा, ठीक है जी, एबिटा 2% घट गया है। एबिटा मार्जिन 50 बेसिस पॉइंट से घट गए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। पैट देखोगे तो पैट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों 3.6% माइनस में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आया है 19,101 करोड़ पे, 19,820 करोड़ से घटकर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कंपनी के नेक्स्ट कारोबार, नेक्स्ट बिजनेस के बारे में, तो वो है आपका कंसोलिडेटेड जियो प्लेटफॉर्म। जियो की बात करते हैं दोस्तों। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की बात करूं क्वार्टरली बेसिस पे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये 17.7% बढ़कर आया है 37,119 करोड़ पे। एबिटा 17.8% बढ़कर आया है साल दर साल 15,931 करोड़ पे। और टोटल सब्सक्राइबर बेस जो कंपनी का इस समय 479 मिलियन यूजर्स हैं इस समय सितंबर 2024 तक, यानी क्वार्टर 2 तक, जो कि साल दर साल 4.2% बढ़कर आए हैं। कंपनी ने कहा है स्ट्रॉन्ग 7.4% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज इन आरपू टू 195.1, 195 रुपए 10 पैसे आरपू हो गया, यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, जो कि काफी बढ़िया है। और ये पूरा का पूरा फुल इंपैक्ट ऑफ टैरिफ हाइक टू फ्लो थ्रू इन द नेक्स्ट Q2 Q3। तो अभी जो टैरिफ हाइक लिया है कंपनी ने, जो आपके रिचार्ज प्लान्स महंगे हुए हैं, उसका अभी इंपैक्ट और आएगा क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 में, यानी कि आरपू और इंक्रीज होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पैट की तरफ ध्यान देते हैं जियो के। तो जियो का पैट दोस्तों साल दर साल 23.4% बढ़कर आया है 5,299 करोड़ से 6,539 करोड़ पे, तो काफी दमदार परफॉर्मेंस देखने को मिली है। आरपू Q1 में थे दोस्तों 181.7, अभी हो गए 190.1 का आरपू हो चुका है कंपनी का। सुपर्ब है, कोई दिक्कत नहीं है।
डाटा ट्रैफिक देखें तो बिलियन में मैं आपको बताऊं, बिलियन जीबी में तो 44.1 बिलियन जीबी Q1 में था, अभी 45 बिलियन जीबी हो चुका है। इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत स्ट्रेच हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं इनके नेक्स्ट, और भी इन्होंने बहुत कुछ अनाउंस करा है, वो मैं आपके साथ नहीं, मैं मोटा मोटी लेवल पे नंबर्स बता रहा हूं। अब आते हैं रिलायंस के रिटेल वेंचर्स के कारोबार पे। तो क्वार्टरली रेवेन्यू कंपनी ने 76,302 करोड़ पेश करा है, मार्जिनली डाउन है ये आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, एग्जैक्टली काउंट करोगे तो 1.1% डाउन है। एबिटा 5,850 करोड़ पे है, मार्जिनली अप है ये, एग्जैक्टली आप मेरे से पूछोगे एबिटा तो 1%, एग्जैक्टली 1% ऊपर आता हुआ दिखा है। पैट की बात करूं तो 1.3% बढ़कर आया है 2836 करोड़ पे, और अगर हम देखें लास्ट ईयर 2800 करोड़ पे था, तो 1.3% का आपको जंप देखने को मिल रहा है पैट में। आगे और भी कुछ स्टोर्स की बात करते हैं। नंबर ऑफ स्टोर्स लास्ट क्वार्टर 18,918 थे, अभी बढ़कर 18,946 हो चुके हैं। साल दर साल काउंट करोगे तो 1.6% बढ़ गए हैं। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में जो थे 18,650 स्टोर्स थे। रजिस्टर्ड कस्टमर बेस की बात करें तो 316 मिलियन थे, अभी 327 हो गए हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे बढ़िया है, और ईयर ऑन ईयर बेस पे 16.4% बढ़ गए हैं। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन देखोगे तो ईयर ऑन ईयर बेस पे 8.9% बढ़ते हुए दिखे हैं। द बिजनेस ओपन 464 न्यू स्टोर्स, द टोटल स्टोर काउंट्स हो गए आपके 18,946। तो ये आपके लिए अपडेट हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कारोबार की तरफ। ऑयल टू केमिकल में क्वार्टरली रेवेन्यू 1,55,580 करोड़ का आया है, जो कि साल दर साल 5.1% बढ़ा है। क्वार्टरली एबिटा 12,413 करोड़ पे आया है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 23.7% घटकर आया है। तो आपका एबिटा बहुत तेज घटा है ऑयल टू केमिकल में दोस्तों। एग्जैक्टली देखें तो 16,277 करोड़ से 12,414 करोड़ पे रह गया है बिकॉज ऑफ मार्जिन। अगर आप मार्जिन देखें तो 300 बेसिस पॉइंट का ऑयल टू केमिकल में मार्जिन लॉस आया है, 11% से डायरेक्टली 8% पे रह गए हैं साल दर साल, जिसकी वजह से एबिटा काफी तेज घटा है। अदरवाइज अगर आप रेवेन्यू पे नजर डालें वो तो बढ़कर ही आया है। एक्सपोर्ट्स 15.7% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे घटकर आए हैं दोस्तों, तो ये प्रॉब्लम का विषय बना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट किसी कारोबार पे अगर है तो, जी हाँ, ऑयल टू गैस, ऑयल टू केमिकल बताया भी मैंने, अभी ऑयल टू गैस रेवेन्यू कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 6% डाउन है, और रिकॉर्ड एवर एबिटा कंपनी ने क्लॉक करा है 11% ऊपर आया है एबिटा यहाँ पे बिकॉज ऑफ मार्जिन। हाँ जी, 72 से 85%, 72% से 85% पे मार्जिन आ गए हैं। 1300 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन इंप्रूवमेंट देखा गया है ऑयल टू गैस में, जिसकी वजह से आपको एक दमदार प्रदर्शन देखने को मिला है। तो ये सारा का सारा डेटा था दोस्तों रिलायंस की तरफ से हुआ दिखा है। बाकी मीडिया बिजनेस वगैरह भी आए हैं, उनके मैं आपके साथ नंबर शेयर नहीं कर रहा, उसका क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अभी 18 महीने ही हुए हैं। तो ये पूरे के पूरे रिजल्ट्स थे रिलायंस के। आप समझना है कि कैसे है नंबर, फ्लैट है, इनलाइन है, ये चाहे तो 2% ऊपर हो सकता है इस नंबर पे, चाहे तो 2% नीचे हो सकता है, बट ऑलरेडी टूटा हुआ है तो 1-8% तेजी की उम्मीद करके चल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।